हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटीग्रल अफेयर्स। मेरा नाम है मुनेंद्र प्रताप और आज हम पढ़ने वाले हैं 31 जनवरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जिस टेलीग्राम ग्रुप में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। उस पर लिंक पर आप जब क्लिक करेंगे तो वहां पर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, इस वीडियो का आपको PDF मिलेगा, जिससे आप इसको पढ़कर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना है और सारी चीजें ध्यान से समझनी है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया गया है। देखिए यहां पर दो क्वेश्चंस मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। यहां पर बात हो रही है विश्व कुष्ठ दिवस की, ठीक है, वर्ल्ड लेप्रेसी डे। ठीक है, तो ये तो मनाया जाता है 29 जनवरी को। ठीक है, वर्ल्ड कुष्ठ दिवस, ठीक है, वर्ल्ड लेप्रेसी डे, विश्व कुष्ठ दिवस 29 जनवरी को मनाया जाता है। और जो भारत में कुष्ठ दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 30 जनवरी को। 30 जनवरी को गांधी जी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। गांधी जी की डेथ हुई थी 30 जनवरी को, तो उनकी डेथ पर ही ये मनाया जाता है। और यहाँ पर जो है 30 जनवरी को। अब 30 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी जो थे ना, उन्होंने कुष्ठ रोगियों के लिए बहुत सारा काम किया था, इसीलिए गांधी जी की पुण्यतिथि पर 30 जनवरी को मनाया जाता है। और जो वर्ल्ड में मनाया जाता है वर्ल्ड लेप्रेसी डे, तो 29 जनवरी मतलब कि 29 जनवरी का मतलब हो गया कि जनवरी का 4th संडे। ठीक है, जनवरी के 4th संडे को मनाया जाता है वर्ल्ड लेप्रेसी डे। तो इस बार 4th संडे 29 जनवरी को पड़ा था, इसीलिए वर्ल्ड लेप्रेसी डे 29 जनवरी को मनाया गया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष भारत आए हैं, उनका नाम क्या है। देखिए दो चीजें आपसे पूछी हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है। अभी वो जो कौन है वो है साबा कोरोसी। ठीक है, साबा कोरोसी अध्यक्ष हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के, UN के। तो यहां पर जो है वो भारत आए हुए हैं अभी। ठीक है, भारत कौन से हैं, 29 से 31 जनवरी तक ये भारत में रुके हुए, मतलब आज तक ये भारत में आए हुए थे। उनका नाम क्या है, साबा कोरोसी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है, साबा कोरोसी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में असम का नया DGP किसे नियुक्त किया गया है। DGP, ठीक है, DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, DGP असम राज्य के DGP बने हैं। कौन बने हैं इस बार, क्या है, SSC वगैरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब असम में DGP बने हैं, तो वो कौन बने हैं आपको बताना है। देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, थोड़े कंफ्यूजिंग ऑप्शन मैंने जानबूझ कर रखे हैं जिससे कि आपको याद रहे। तो ये बने हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। मतलब ज्ञानेंद्र का मतलब इनमें इतना ज्ञान था कि ये असम के DGP बन गए। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह असम के नए DGP। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन कहां किया गया है। देखिए खादी, अब खादी से सबसे पहले आपको कहां का याद आएगा, गुजरात का याद आएगा, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। आपका खादी उत्सव मनाया गया कहां, ये मुंबई में उद्घाटन किया गया है। ठीक है, मुंबई में खादी उत्सव का उद्घाटन किया गया है, जो कि 27 जनवरी से और 24 फरवरी तक, ठीक है, 24 फरवरी तक इसको मनाया जाएगा। और खादी व ग्रामोद्योग के अध्यक्ष कौन है, खादी व ग्रामोद्योग अध्यक्ष कौन है, मनोज कुमार। ठीक है, मनोज कुमार जी ने इसका उद्घाटन किया और यहां पर ये मुंबई में खादी उत्सव 2023 मनाया जा रहा है, उसका उद्घाटन हो चुका है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत का पहला स्टैक डेवलपर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया। स्टैक डेवलपर सम्मेलन, ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, जो भारत में जो डिजिटल सामान, जितना भी डिजिटल सामान है उसको व्यापक रूप से दुनिया भर में फैलाने के लिए, उसको अपनाने के लिए, उसका किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसी सब के लिए ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। और भारत का पहला है, ठीक है, भारत का पहला स्टैक डेवलपर सम्मेलन है, जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नई दिल्ली में भारत का पहला स्टैक डेवलपर सम्मेलन आयोजित किया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में वंचित लड़कियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है। अब देखिए शिक्षा के लिए बहुत सी सरकारें काम कर रही हैं। दिल्ली सरकार बहुत अच्छा काम करती है शिक्षा के लिए, बाकी सारी सरकार भी करती हैं, लेकिन दिल्ली सरकार जो है शिक्षा और स्कूलों के मामले में काफ़ी बेहतर काम करती है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में समग्र शिक्षा अभियान, जो वंचित लड़कियाँ, मतलब जिनको शिक्षा मतलब सक्षम नहीं बन पा रही हैं, आत्मनिर्भर नहीं बन पा रही हैं, उनके लिए यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया गया कि शिक्षित होंगे तो यहां पर आत्मनिर्भर बनेंगे और सक्षम बनेंगे। तो यहां पर क्या है, प्री प्राइमरी से 12th तक के बच्चों के लिए, मतलब 12th तक की लड़कियों के लिए उनकी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान बनाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में G20 एनर्जी वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक की मेजबानी कौन करेगा। G20 एनर्जी वर्किंग ग्रुप, G20 की अध्यक्षता अभी अध्यक्ष कौन बना है,
G20 का अध्यक्ष कौन बना है? भारत, ठीक है, हमारा प्यारा भारत G20 का अध्यक्ष बना है। और G20 का अध्यक्ष भारत कब से कब तक रहेगा आपको बताना है। तो यहाँ पर जो भारत रहेगा वो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक रहेगा, ठीक है, पूरे एक साल, मतलब 1 दिसंबर से 30 नवंबर 2023 तक रहेगा। ये पूरे एक साल तक भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। और यहाँ पर जो बेंगलुरु में इसका जो मेजबानी कौन करेगा? G20 एनर्जी वर्किंग ग्रुप की मेजबानी कौन कर रहा है? बेंगलुरु कर रहा है। और यहाँ पर जो है G20 के यहाँ पर कौन कौन बुलाया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो G20 के जितने सदस्य हैं, ठीक, G20 के जितने सदस्य देश हैं तो वो सब बुलाए जाएंगे। उसके अलावा 9 अतिथि देश बुलाए जाएंगे, उसके अलावा 9 अतिथि देशों को भी बुलाया जाएगा। और यहाँ पर जो है टोटल 150 से ज़्यादा लोग प्रतिभाग करेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट लोग हैं जो दुनिया भर के 150 से ज़्यादा लोग प्रतिभाग करेंगे इसमें, इस मीटिंग में। तो ये 5 फरवरी से चलेगा और ये 3 दिवसीय है, ठीक है, 5, 6, 7 3 दिनों के लिए चलेगा। बेंगलुरु में इसकी मेजबानी करी जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? देखिए, FIH राष्ट्रीय पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? अभी आपको पता है हॉकी वर्ल्ड कप उड़ीसा में राउरकेला में वहां पे चल रहा था। तो हाल ही में किसे FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? ये किया गया VK पांडियन को, ठीक है, VK पांडियन को सम्मानित किया गया यहाँ पर। और ये VK पांडियन हैं कौन? आपको याद देखना है, मतलब इनमें ऐसा क्या है जो इन्हें सम्मानित किया गया। ये देखिए, उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं, आपको बताना है कमेंट करके कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है। तो उनके जो निजी सचिव हैं ये, ठीक है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री के निजी सचिव और सहयोगी हैं, इसीलिए इन्हें FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया। और ये एक IAS ऑफिसर भी हैं VK पांडियन जी, तो इन्हें ये पुरस्कार मिला है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आपको सारे राज्यों के मुख्यमंत्री और उनके उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल और वहाँ की राजधानी, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और जितने भी महीने होते हैं, जनवरी महीने में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, फरवरी में कौन से इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में इनमें से क्वेश्चंस आसानी से बनते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षकों के लिए जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया है? देखिए, अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया था वो था बच्चों के लिए, अभी क्या है? शिक्षकों के लिए, स्कूल के शिक्षकों के लिए जीवन विद्या शिविर, ठीक है, इसका आयोजन किसने किया है? तो इसने किया है दिल्ली सरकार ने, ठीक है, दिल्ली सरकार ने जीवन विद्या शिविर लगाया है। और इसमें क्या है? शिक्षक भाग लेंगे। कितने शिक्षक भाग लेंगे? 4000 के आसपास शिक्षक इसमें भाग लेंगे। और यहाँ पर जो है शिक्षकों को और अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी, या फिर जो भी है शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए चीजें की जाएंगी। तो ये 28 जनवरी से इसकी शुरुआत हो रही है और ये 5 दिवसीय है, 5 डेज का, ठीक है, 5 डेज का ये प्रोग्राम है जो कि ये रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है और हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? नए राष्ट्रपति बनते रहते हैं बीच बीच में, तो आपको उनको याद रखना है। अभी गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति आए थे, यहाँ पर प्रधानमंत्री आए थे, जो भी है, तो आपको याद रखना है। तो ये चेक गणराज्य जो कंट्री है, वहाँ के नए राष्ट्रपति बदल गए हैं यहाँ पर। इनका नाम है पेट्र पॉवेल। मैंने ऑप्शन रखे हैं पेट्र इवानोविच, पेट्र रदरफोर्ड, पेट्र पॉवेल। तो आपको याद रखना है पेट्र पॉवेल, PP, पेट्र पॉवेल चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति बन गए हैं, ठीक है। तो आपको यहां पर याद रखना है। तो यही थे आज के कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉप 10। आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, वहां पर आपको PDF इसका मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।